हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कॉटन सूट पे डिज़ाइनिंग हमने किस तरह की है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा आइडिया वाली वीडियो भी हो सकती है और इंटरेस्टिंग भी हो सकती है, मगर यह है कि मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी मैंने इन सूटों पे किस तरह डिज़ाइनिंग की है और किस तरह इनके प्रिंट्स थे, तो बाकायदा शेयर करूंगी। पहला सूट जो है ये हमारा है खद्दड़ का, ठीक है, बोनेंजा खद्दड़ है। इसके ऊपर हमने किस तरह डिज़ाइनिंग की है आप देखें, ये जो बारीक बारीक टक्स डाले हैं एंकर के धागे से। और ये है जी हमारा सूट फिरदौस का, फिरदौस कॉटन का, इस पर हमने किस तरह डिज़ाइनिंग की है। और ये भी हमारा फिरदौस कॉटन का ही सूट है, इस पर हमने किस तरह डिज़ाइनिंग की है। तो जी हम ये 1 बाय 1 मैं आपके साथ शेड्स खोल के दिखाती जाती हूँ। तो जी पहले 1 2 3 4 कौन सी शेड खोलते हैं? पहले हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ से, ठीक है। पहले मैं आपको ये वाली शेड खोल के दिखाती हूँ कि हमने इसको किस तरह डिज़ाइन किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी इसकी जो मेन चीज़ है देखने वाली वो ये है, इसके बीच में चौड़ी पाइपिंग की गई है, ठीक है। ये गोल गला है इसका, इसके गले में चौड़ी वाली पाइपिंग की है मैंने, ये देखिए। ये साइड में ना फिर इसे मैंने बुकरम से गला बना दिया है और इस पे ये मैंने गोल बटन लगाए हैं, आई थिंक ऊन के हैं ये। तो ये आप देखें, ये मैंने किस तरह डिज़ाइन किया है। ये था इसका बॉर्डर, ये देखें, ये जो जितना भी बॉर्डर है इसे मैंने पैनल शेप में लगाया है, देखें। इसे मैंने पैनल शेप में लगाने के बाद फिर मैंने इसके ये जो शोल्डर्स हैं इस पर ये 3 पट्टियाँ यूज़ की हैं, आप देखिए 1 2 3। तो ये मैंने 3 पट्टियाँ यूज़ की हैं। तो इससे ये है कि थोड़ा सा शर्ट में ना एक बॉडी लुक बन गया है, शोल्डर पे बॉडी लुक भी आ गया है, और ये जो पट्टियाँ हैं इससे इसका सेट भी मुकम्मल हो गया है। आप ये देखें, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और बीच में हमने ये गले के ऊपर पाइपिंग कर दी है, चौड़ी पाइपिंग, उसके बीच में फिर हमने ये ऊनी बटन लगा दिए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो अब आते हैं इसकी दामन की तरफ। इसकी जो लेंथ थी, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी, आई थिंक इसकी लेंथ थी 46, हमें लेंथ चाहिए थी तकरीबन 38 की। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क आ रहा था। अगर हम इसे कट करते तो हमारा ये बॉर्डर चला जाता, अगर हम इसे कट करके अटैच करते तो फिर इसमें जॉइंट आता। तो ना ही हमें जॉइंट देना था, ना ही हमें कट करना था। अगर हम यहाँ से इसकी लेंथ रखते तो हमारा ये जो गला है ये नहीं आता, आई थिंक गला हमारा इतना बचता। आप खुद देखें ना, अगर मैं ऊपर से लेंथ इसकी निकाल देती तो सिर्फ हमारा इतना सा गला आता। अब आप मुझे खुद बताएं उसमें किस तरह डिज़ाइनिंग होती, तो हमारा सूट बिल्कुल वेस्ट हो जाता। तो हमने इस पर गला भी लिया, हमें चाहिए था ताकि हमारा गला भी मुकम्मल आए, इसमें हम पाइपिंग कर सकें और हमारा ये जो बॉर्डर है ये भी आए और इसमें जोड़ भी नहीं आए। तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल था। फिर इसमें हमने डाल दिए प्लिट्स, आप देखें 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक इसमें 7 प्लिट्स आई हैं। तो इससे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लेंथ भी बिल्कुल बराबर हो गई जितनी लेंथ हमें चाहिए थी, और इसमें जोड़ भी नहीं आया, और ये एक तरीके से डिज़ाइनिंग भी हो गई। तो इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, आप चाहते हैं कि आपका बॉर्डर भी सेफ़ रहे, आपका गला भी बिल्कुल सेफ़ रहे, गला भी अगर आप सेफ़ चाहते हैं तो फिर इसका सिर्फ ये हल है। इसमें एक जॉइंट लेस भी होती है, बीच से कट करके आप उसमें जॉइंट लेस लगा दें, वो भी एक ऑप्शन है। तो फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि आप इसमें प्लिट्स लगा दें, देखिए। और ये माशाल्लाह देखने में भी बेहद हसीन लग रहा है। तो जी अब मैं आपको उसको दिखाती हूँ पाइपिंग। ये इसके ऊपर वही सेम आतिशी कलर की हमने पाइपिंग की है,
और ये जो चौक इसका कॉर्नर है, कॉर्नर मैंने इसका सादा छोड़ दिया। दामन पे पाइपिंग की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि दामन पर पहले ही आतिशी इसमें बॉर्डर में पट्टी थी, तो इसीलिए फिर मैंने इस पर पाइपिंग नहीं की, सिर्फ नीचे जो है फिनिशिंग पट्टी कर दी खूबसूरती के लिए। देखिए आप, नीचे फिनिशिंग पट्टी हो गई और यहाँ ये आतिशी पाइपिंग हो गई। तो ये देखिए अब ये पूरा पेयर बन गया। अगर मैं इस पर दोबारा आतिशी पाइपिंग लगा देती तो वो लुक नहीं आती क्योंकि ये खुद ही इसके ऊपर आ रहा है। तो जी ये हमारी पहली शर्ट की हमारी डिज़ाइनिंग ये थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसके जो स्लीव्स हैं वो चेक स्टाइल पर हैं, चेक वाले बाजू हैं। इसके ऊपर भी हमने पाइपिंग की है क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था, पहले इतना खूबसूरत इस पर बॉर्डर था। तो जी आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट ताकि आपको आसानी रहे। तो अब मैं आपको इसकी दूसरी शर्ट दिखाती हूँ, वो मैंने किस तरह स्टिच की है। ठीक है, तो जी ये है हमारी सेकंड शर्ट। आप इस पे देखें, इस पर मैंने गोल्डन बटन लगाए हैं। ये वही चौड़ी पाइपिंग के साथ है, मगर इसके ऊपर मैंने गोल गले पर भी पाइपिंग लगाई है। ये देखिए, इसके ऊपर ये सारा जो है तुरपाई किया गया है। आप एक चीज़ का हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि देखें, जितनी ही खूबसूरती और फिनिशिंग हमें ऊपर चाहिए होती है ना, उससे ज़्यादा हमें नीचे का भी ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि ऊपर तो हमारी जी बहुत ज़्यादा सफाई से गला बना हुआ है और अंदर बहुत ज़्यादा धागे निकले हुए हैं, तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है। इससे ये कि आपकी काम की शो ख़राब होती है और धागे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसको आप तुरपाई कर दें, देखें जिस तरह मैंने की है। और ये इसका बैक गला है और ये जो है इसके बीच में गोल्डन बटन लगाए हैं। ये भी चौड़ी पट्टी है, ये बहुत ज़्यादा इन है। ये हमेशा जो बुटीक के ड्रेसेस होते हैं, जो कुर्तीस होती हैं, ये उनमें बहुत ज़्यादा गला बनाया जाता है। और ये इसमें जो बटन है इसमें गोल्डन भी है, आप देखिए। ये देखिए जी, ये जो वाइट है ना, ये इस वाइट से है और ये जो बीच में इसके गोल्डन आ रहा है वो इससे मैच है, देखिए। तो सेम उसी तरह इस गले को भी मैंने सेव करते हुए, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि इसका भी गला वेस्ट हो, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसका जो दामन है, इसका दामन भी बेहद हसीन है, तो मैं चाह रही थी कि इसका दामन भी सेफ़ रहे और इसका जो गला है वो भी सेफ़ रहे। तो अगर अपनी लेंथ के हिसाब से करती तो इसका भी दामन, ये इसका भी गला आई थिंक इतना ही आना था, ये सारा कट जाता। मगर मैंने इसके गले को सेव करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ इसके दामन को। आप देखें, ये जो दामन है, मैंने बीच में एक बहुत ही लाइट सा प्रिंट था, तो उसको मैंने छुपाते हुए इसको यहाँ पर डबल सिलाई कर दी। ये देखिए आप, ये बीच में आई थिंक 4 इंच का मैंने फॉल दे दिया, तो इससे हमारी लेंथ भी कवर हो गई। और जो मुझे ये प्रिंट चाहिए था दामन का, ये जो दामन का मुझे पूरा बॉर्डर चाहिए था, वो बॉर्डर भी सेफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने इसी के साथ ये पाइपिंग की है, बॉर्डर की पाइपिंग की है डिज़ाइनिंग वाली, आप देखिए। इसकी पाइपिंग है, देखने में बेहद हसीन लग रही है, सेम उसी तरह। देखिए, इसका दामन जो है उसके नीचे भी मैंने वही फॉल किया है, इसी की पट्टी को टर्न कर दिया। और ये कॉर्नर को मैंने तुरपाई कर दिया। आप सिर्फ इसकी खूबसूरती चेक कर सकते हैं। और ये इसके स्लीव्स हैं, इसके स्लीव्स भी बॉर्डर वाले हैं। ये जो ब्लैक बॉर्डर है, देखिए, सारी जो
चीज़ आपने चेक करनी है कि काम हमें ऐसा करना है कि हमारा कहीं से भी धागा नहीं दिखाई दे। अगर धागा नज़र आएगा तो हमारी जितनी भी सूट की खूबसूरती है वो वैसी नहीं रहेगी। और कोशिश कीजिएगा ज़्यादा सिलाइयाँ भी ना हों। देखिए इस तरह मैंने इस पर सिलाई की है कि ये ब्लैक के अंदर ही अंदर मैंने इस पर सिलाई की है, वाइट पर नहीं आई। अगर वाइट पर आती, ब्लैक पर आती तो फिर वो खूबसूरती भी आउट हो जाती। आप देखें, ये देख सकते हैं, ये जो है सिर्फ ब्लैक के अंदर ही अंदर सिलाई चली है, बिल्कुल भी आउट नहीं हुई। और यहाँ देखें, ये देखें, ये चीज़ देखें, सिर्फ ब्लैक के अंदर ही है। और देखें यहाँ से भी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी, मेरा काम पसंद आए मैं दुआ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ, अच्छी से अच्छी डिज़ाइनिंग करूँ। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरी डिज़ाइनिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ नहीं भी समझ आता तो कोई मसला नहीं है, आप मुझे कमेंट करें। जो चीज़ आपने मुझसे पूछनी है या सीखनी है, मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल के साथ बताऊँगी। मेरी वजह से अगर किसी के काम में आसानी होती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं अब आपको तीसरी शर्ट दिखाती। तो ये जो मैंने आपको अभी सूट दिखाया था, ये वाला, इसका ये ट्राउज़र है। इसके ट्राउज़र के ऊपर देखिए मैंने ना ये 2 पट्टियाँ लगाई हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता, हर चीज़ आसान होती है अगर आप उसे लगन से, ध्यान से, तवज्जो से करें। कुछ भी मुश्किल नहीं है, यकीन जाने। ये देखिए, ये मैंने 2 पट्टियाँ लगाई हैं। ये इसका ट्राउज़र है, पैंट ट्राउज़र। इसका जो बेल्ट है वो सादा है और बैक प्लास्टिक है। इसकी शर्ट की डिज़ाइनिंग तो मैंने आपको दिखा दी थी, मैंने कहा कि ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग भी दिखा दूं। ये देखिए, अब मैं दिखाती हूँ आपको तीसरी शर्ट। तो जी ये तो हुआ हमारा कंप्लीट। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है शर्ट, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, खोल के दिखाती हूँ। ये है इसका गला। माजरत चाहती हूँ, मैं इसके गले को नहीं बचा सकी, क्योंकि जो पिछली मेरी 2 शर्ट्स थी उनके मैंने गले को बचाया, कोशिश की, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इसके गले को मैं नहीं बचा सकी। क्योंकि इसके दामन में ऐसा कोई सीन नहीं था कि प्लिट्स दी जाए या इस पे कट किया जाए या इसका जो बॉर्डर है वो ऊपर पेस्ट किया जाए, ऐसा कोई सीन नहीं था। इसका दामन बेहद हसीन था। अगर मैं इसके दामन को यहाँ से कट करती, पाइपिंग करती, तो आई थिंक 4 इंच का फ़र्क आता। तो लेंथ तो फिर भी बहुत ज़्यादा थी। अगर मैं अपनी शर्ट के हिसाब से लेंथ करती तो मैंने इसका मेजरमेंट किया था, सिर्फ ये इतना सा बॉर्डर आता बस, बाकी सारा जो था वो कट हो जाता। अगर मैं इसके गले को सेव करती तो फिर इसका गला नहीं सेफ हो सका। इसका गला देखें सिर्फ इतना सा आया है। तो फिर मैंने इस पर ख़ुद डिज़ाइनिंग की। ये आप देखें, मैंने इस पे एंकल के धागे से खुद सिलाइयाँ लगाकर ये डिज़ाइन बनाया है। तो इतना बुरा भी नहीं लग रहा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। और हमारा ये जो गला था, बस ये इतना सही गला बच सका है। खैर कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करते। इस पे जो हमने डिज़ाइनिंग की है तो वो इतना पता भी नहीं चल रहा, तो इसीलिए ये भी आपके लिए एक आइडिया लेकर आई हूँ। अगर आपका गला कट जाए या बहुत थोड़ा सा आया है तो प्लीज़ डिसात मत होइएगा, कोई मसला नहीं है, ऐसा हो जाता है। ख़ुद से डिज़ाइनिंग करें। अगर आपके पास लेस है, लेस यूज़ कर दें, कोई इशू नहीं है। एक तरीका और भी था, हमने इससे इतना करके इस वाली पट्टी को इस तरह अनरखा लाकर भी नीचे उतार सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये डिज़ाइनिंग इतनी कोई मुश्किल नहीं होती, बस थोड़ा सा सेंस लड़ाना होता है। तो ठीक है, इसकी अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका स्लीव, जो बेहद हसीन है। इसका स्लीव्स भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट थे, तो इस पर मैंने ये डिज़ाइनिंग की है।
आप देखें इसकी लेंथ भी मुकम्मल हो गई और डिज़ाइनिंग भी हो गई, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सादा पीस लगाते तो वो बहुत अजीब लगता, तो हमने इसका सादा नहीं लगाया। और अगर हम इसमें ऊपर जोड़ लगाते लेंथ कवर करने के लिए तो वो तो बहुत ही वेरी बैड आइडिया था। क्या आप देखें पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से इसकी लुक आएगी। ये देखिए ये जाली मैंने बनाई है सिर्फ इसकी लेंथ कवर करने के लिए, और ये बेहद अच्छा डिज़ाइन भी हो गया और हमारी लेंथ भी मुकम्मल हो गई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये इसके स्लीव्स हैं, ये देखिए। तो मैं इसका आपको दामन दिखा देती हूँ। ये वही सेम पाइपिंग, ऑल राउंड पाइपिंग की गई है इस पर। अच्छा आप देखिए मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करती हूँ, कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाती हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगती है, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें और मुझसे पूछें। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछें। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और रहा सवाल वीडियो का, तो कोशिश मेरी यही होगी कि आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आजकल फिर दोबारा से कोरोना की जो वबा है वो बहुत ज़्यादा फैल गई है। तो प्लीज़ अपने अपने घरों में सेफ़ रहें, ज़रूरत से ज़्यादा घरों से बाहर मत जाएं। जो काम हो उस बिना पे जाएं, वरना अपने घरों में रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।